नमस्कार। आज हम भगवती चरण वर्मा के एक बहुत ही दिलचस्प लेख लाल किला पर बात करेंगे। ये सिर्फ दिल्ली की एक जानी मानी इमारत का जिक्र नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। आज हम इसी लेख की, आप कह सकते हैं, परतों को खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वर्मा जी की नज़र में लाल किला कैसे भारत के इतिहास, उसकी संस्कृति और हाँ, बदलते वक्त का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। ये सिर्फ लाल पत्थर की कहानी नहीं है। इसमें भारत की शान है, सत्ता के उतार चढ़ाव हैं और गहरे संघर्षों की गूंज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि वर्मा जी इसे किस तरह एक जीवित दस्तावेज की तरह देखते हैं। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सदियों के निशान हैं, जिसने समय के थपेड़ों को महसूस किया है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि जैसे इतिहास का एक चलता फिरता अध्याय हो। हाँ, जरा उस दौर में चलते हैं जब ये किला अपनी पूरी शान और शौकत पर रहा होगा। मुगल बादशाहों का दौर। कल्पना कीजिए, वो दीवाने आम की रौनक, दीवाने खास की नफासत। जी, यहाँ सिर्फ सियासत नहीं चलती थी, ये तो कला, संगीत, तहजीब का मरकज था। सही कहा। यहीं से तो पूरे हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले होते थे। वर्मा जी इसी भव्यता का जिक्र करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और वो उस भव्यता को सिर्फ बाहरी चमक दमक तक ही नहीं रखते हैं। वो इसे उस दौर की ताकत, समृद्धि और जो सांस्कृतिक ऊंचाई थी, उसके प्रतीक के तौर पर देखते हैं। ये किला उस समय की सत्ता का केंद्र था, सचमुच, जहां से हुक्म जारी होते थे, जहां दुनिया भर से राजदूत आते थे। वर्मा इसे भारतीय इतिहास का दर्पण कहते हैं, और इस दौर में ये दर्पण यकीनन भारत के वैभव को ही दिखाता था। लेकिन इतिहास का दस्तूर है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वो दौर गुजरा, मुगल सल्तनत कमजोर हुई, फिर 1857 का गदर आया और फिर अंग्रेजों का कब्जा। वर्मा जी इस बदलाव को कैसे देखते हैं? वो किला जो कभी सत्ता का इतना बड़ा केंद्र था, वो क्या बन गया उनकी नजर में? यहीं वर्मा जी का नजरिया और भी गहरा हो जाता है, मुझे लगता है। वो दिखाते हैं कि कैसे वही किला, जहां कभी शहंशाहों के जलसे हुआ करते थे, धीरे धीरे एक खामोश, कुछ उदास से स्मारक में बदल गया। अंग्रेजों के आने के बाद उसकी वो जो एक रूहानी अहमियत थी, वो जैसे जाती रही। इमारत अब भी शानदार थी, जाहिर है, पर उसकी आत्मा कहीं खोसी गई थी। जहां कभी जिंदगी धड़कती थी, वहां अब बस गुजरे जमाने की यादें और एक वीरानी सी रह गई। अच्छा, तो ये एक तरह से सत्ता के पतन का भी प्रतीक बन गया फिर? निश्चित रूप से। और वर्मा जी इसे सिर्फ राजनीतिक या ऐतिहासिक नजरिए से नहीं देखते। वो इसमें एक मानवीय पहलू भी जोड़ते हैं। जैसे इस किले ने सिर्फ बादशाहत की शान ही नहीं देखी, बल्कि उसने इंसानी जिंदगी के सुख दुख, उम्मीदें, नाउमीदी सब कुछ महसूस किया हो। उसने शहजादों की खिलकारियां सुनी हैं, तो बेगमों के आंसू भी देखे हैं। उसने जश्न देखे हैं, तो साजिशें और कत्लेआम भी देखे हैं। ये भारत की बुलंदी और उसकी तकलीफ दोनों का गवाह है। वर्मा इसे एक ऐसी हस्ती की तरह पेश करते हैं जिसने सब कुछ जैसे अपने सीने में दफन कर रखा हो। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब किले को एक तरह से इंसानी जज्बातों से जोड़ देना। ये इतिहास का दर्पण वाली बात अब और ज्यादा मायने रखती है। ये सिर्फ घटनाओं का नहीं, बल्कि एहसासों का भी आईना बन जाता है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं होती, वो अपने अंदर कहानियां, यादें और भावनाएं समेटे रखती हैं। लाल किला उस लिहाज से भारत के मिजाज का, उसके उतार चढ़ाव का प्रतीक है। इसने वैभव देखा, फिर पतन देखा, और आज़ादी के बाद फिर से एक नए मायने में जी उठा, जब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से तिरंगा फहराते हैं। ये पूरा सफर, ये बदलाव ही इसकी कहानी को मुकम्मल करता है। तो अगर हम वर्मा जी के इस लेख का निचोड़ निकालें, सार समझें, तो क्या कहेंगे? ये सिर्फ लाल किले का इतिहास भर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में समय के प्रवाह की कहानी है, सत्ता के बदलते स्वरूप की कहानी है और संस्कृति पर उसके असर की कहानी है। ये एक प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। शान शौकत ढल सकती है, ताकत बदल सकती है, लेकिन इतिहास अपनी छाप जरूर छोड़ जाता है। ये लेख अतीत की एक खिड़की तो है ही, लेकिन साथ ही वर्तमान और भविष्य के लिए एक सबक भी है। ये हमें अपनी विरासत को समझने और उसे सहेजने की प्रेरणा देता है। और ये सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, हमारे इर्द गिर्द और कौन सी ऐसी इमारतें या शायद जगह हैं जो इसी तरह खामोशी से हमारे इतिहास, हमारी कामयाबियों और शायद नाकामियों की कहानियां सुना रही हैं? और क्या पता
आने वाले कल के लिए कुछ अनकहे इशारे भी दे रही हों।